अजीब लगा होगा, क्योंकि बात तो थोड़ी डिफरेंट ही है कि मैं मेंशन कर रही हूँ और एडमिट कर रही हूँ कि आई यूज्ड टू हेट माय ग्रैंडमदर अ लॉट। कौन है जो अपने टीनेजर बच्चे को, 12-13 साल की लड़की को, कार्तिक के महीने में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाकर 3-4 बजे नहलाकर मंदिर ले जाकर उसे पूरा महीना कथा सुनने के लिए बोलता है? कौन है जो रोज शाम को 7 बजे, जब खेलने का टाइम है, 6:30-7 बजे बिठाकर आरतियां करवाता है? ओम जय जगदीश हरे, आरती सतगुरुदेव की कीजिए। कौन है जो फोर्स करता है एक टीनेजर लड़की को कि तुम सुंदरकांड का पाठ करो तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी? कौन है जो प्रभात फेरी में ले जाता है सुबह सुबह बच्ची को, यंग बच्ची को, टीनेजर लड़की को, जिसकी उम्र है टीवी देखने की, जिसकी उम्र है किताबें पढ़ने की, ड्रीम्स में जीने की? ये क्वेश्चन जब मैं बात करती हूँ इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि एक बार राधे राधे लिख दीजिए पहले। मैं तो मुझे लगता है कि मुझे मेंशन जरूर करना चाहिए और एडमिट करने में कोई बुराई नहीं कि उस टाइम मेरी फीलिंग्स क्या होती थी। मैं थी वो टीनेजर लड़की। हाँ, कार्तिक की कथा के लिए ले जाती थी, मुझसे सुंदरकांड का पाठ कराया जाता था, इसीलिए आज वो सुंदरकांड मुझे कंठस्थ है। हनुमान चालीसा का जाप 108 बार टारगेट देना और उसे बिठाकर करवाना कराया जाता था। उस टाइम तो लगता था कि ये सब यूजलेस बातें हैं, ये क्यों कराई जा रही हैं, और मैं बहुत चिढ़ती थी। लेकिन आज मैं अपनी दादी का बहुत थैंकफुल हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो संस्कार है जो हम बात कर रहे हैं आजकल मार्केट में लोगों को देखकर, इस समय में बच्चों को देखकर, जब देखते हैं कि बच्चों के संस्कार या बच्चों की जो बेसिक्स हैं वो भटकते नजर आते हैं, तो बड़ा दर्द होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है मन में कि राइट एज है क्या? जैसे मैंने स्टार्ट किया टीनेजर लड़की को, तो हमें लगता है शायद टीनेजर लड़की का काम है कहानियां देखना, ड्रीम्स में जीना, पिक्चरें देखना, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, बस छोटे बच्चों को पाठ पूजा में इन्वॉल्व करने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है ये गलत धारणा है। अगर हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति अपने बच्चों में डालनी है, तो मेरी दादी का ही तरीका सही है। शायद इस उम्र में वो थोड़ा चिढ़ेंगे, थोड़ा उखड़ेंगे, थोड़ा बुरा मानेंगे, बट चलेगा। वो टारगेट देती थी। नवरात्रि के दिनों में मुझे टारगेट दिया जाता था कि रोज तुमने दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और माला का जाप करना है। चाहे करते तो बस अनमने से थे, लेकिन वो जो बीज डला उस उम्र में, पहले तो मुझे लगता है ये जो बीज होता है वो जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी डल जाता है। उस समय माँ की परिस्थिति कैसी है, वो किस तरह के विचार कैरी करती हैं, वो किस तरह के पूजा पाठ करती हैं, ये किस तरह के प्रोग्राम्स देखती हैं, वो बीज तो वहां से डल चुका होता है। वो मेरी माताजी ने मेरे में डाला। और उसके बाद जो परवरिश है, जो हर रोज की परवरिश है, जल, बहुत सारी दुनिया को तो शिव भगवान पर जो है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना तक नहीं आता। तो ये चीजें हमने ही अपने बच्चों को आगे देनी है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस बात को समझना। क्योंकि अब जो माता पिता क्रिप भी करते हैं, बहुत बार मेरे से मिलते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, संस्कार को फॉलो नहीं करते, बस सारा दिन बस टीवी और मोबाइल से बाहर नहीं निकलते, मंदिर नहीं जाना चाहते, सोशल नहीं होना चाहते, घर में कीर्तन हो तो उनका मुंह बन जाता है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो वैक्सीनेशन की तरह हमें लगा था, तो हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराए, दर्द तो हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था? उन्हें बुरी बीमारियों से बचाना था। तो अगर हमने अब जो बुरी हवा चल रही है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, समाज में बच्चे बिगड़ रहे हैं, कोई किसी तरह की ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भटके हुए बच्चे हैं, तो इन्हें इस बात का इंजेक्शन तो लगाना ही होगा, संस्कारों का इंजेक्शन लगाना होगा, अपनी संस्कृति को समझाना होगा, मंदिर अपने साथ ले जाना होगा, अपने पूजा पाठ में बिठाना होगा। उससे भी पहले खुद करनी होगी, तो ही तो हम रोल मॉडल बनेंगे, तभी तो हम सेट करेंगे। बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाने में ही तो चैलेंज है। हम एक ऐसा समाज छोड़कर जाएं जो आगे भी अपने बच्चों को संस्कार दे सके। ऐसा ना हो कि हमारे समय में तो हम सुंदरकांड कंठस्थ हैं, फिर थोड़ा सा समय आया सिर्फ हनुमान चालीसा कंठस्थ है, फिर श्लोक कंठस्थ है, फिर वो भी रह जाए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, ये हमारी बहुत धार्मिक ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो उस समय मैं अपनी दादी को हेट करती थी, लेकिन आज नहीं। आज मैं इतनी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे अंदर ये बीज डाला, जो कि आज पनप रहा है, फल आज दे रहा है। तो आप भी अपने बच्चों को अच्छे फल देना चाहते हैं उनकी बड़ी उम्र में, तो डाल दीजिए ये बीज आज ही। राधे राधे।